हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? मैं इसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी लास्ट लेक्चर में साथ के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। गोल्स के बारे में पढ़ा था हमने। गोल्स थ्योरम आई होप के सबको क्लियर हो गया कि फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। गोल्स की एप्लीकेशन करने लग रहे बेटा, हमने करी है 2 एप्लीकेशन। उसके बाद अब जो हम करेंगे 3rd एप्लीकेशन, ये कैसी है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार इस चीज के ऊपर स्ट्रेस डालने लग रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? एक बार फैन ऑफ कर दूं। हाँ बेटा, तो आपको फोकस किस चीज के ऊपर करना है कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हम स्टार्ट करते हैं अपनी 3rd एप्लीकेशन को। एक शीट चाहिए थी बेटा मुझे, चलो अब तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से बेटा, हम क्या पढ़ेंगे? प्लेन शीट। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक प्लेन शीट है हमारे पास, उसके कारण हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक पॉइंट के ऊपर। और इस प्लेन शीट के साथ शुरू में क्या लिखोगे? इनफाइनाइटली प्लेन शीट। जो ये प्लेन शीट है ना, ये प्लेन शीट कैसे? बहुत ही बड़ी, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा दूर तक। क्लियर है? इनफाइनाइट जरूर लगा देना इसके साथ। अब मैं आपको बताता हूं कि अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम किसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? हम किसी पॉइंट को। और अब देखो ध्यान से, हमारा कंसेप्ट क्या बेटा? हमने प्लेन शीट कंसीडर कर ली। क्या कंसीडर कर ली? प्लेन शीट। और हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास एक शीट है, इसके ऊपर पूरी के ऊपर क्या है? चार्ज है, पॉजिटिव। ध्यान रखना, पर ये कैसी है? इनफाइनाइट है। ये तो मैंने बहुत छोटी ली है। एक पॉइंट कहां लाई करने लग रहा है? यहां लाई करने लग रहा है, ये रहा पॉइंट। इस पूरी के ऊपर क्या है? चार्ज है। और एक पॉइंट यहां लाई करने लग रहा है, ये रहा, इतनी दूरी के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। तो अब हमें इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? इस शीट के कारण निकालनी है। क्लियर है बात? इस शीट के कारण क्या निकालनी है हमें? कोई पॉइंट मान लो पी, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या बताना? इस पी पॉइंट के ऊपर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम किसका यूज करेंगे? गॉस थ्योरम का यूज करके निकालनी है। तो आप बताओगे हमारे वही 4 स्टेप, वही 4 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हमें क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस बेटा कैसे बनेगा? यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस। ये बात समझ आ रही है? ये पॉइंट P था, ये पॉइंट हमारा P था। ये हमारे पास क्या थी? शीट, जिसके ऊपर क्या है? चार्ज है। और P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? इस क्लोज सिलेंडर। ये क्या बन गया? सिलेंडर बन गया हमारा। दोनों कैसे सरफेस है? फ्लैट सरफेस। और बीच वाला कैसा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। गॉसियन सरफेस इज क्लोज सिलेंडर whose axis is perpendicular to the sheet of charge। जिसकी जो एक्सिस है, एक्सिस पता है ना, इसका रिफिल मान लो एक्सिस है, इसका रिफिल क्या है? एक्सिस है। इसकी जो एक्सिस है सिलेंडर की, वो इस शीट के कैसी है? परपेंडिकुलर है। आई होप कि आपको समझ आ गया हम क्या चीज निकालने वाले हैं। हम क्या निकालने वाले हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट थी, ठीक है, उसके कारण हम क्या निकालेंगे? इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में आप क्या चीज बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या बताओगे आप कि हमने सबसे पहला काम किस चीज का होता है? गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस तो हमने क्या किया? गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंडर बनेगा दोबारा क्लोज। कैसा बनेगा? क्लोज सिलेंडर बनेगा। और इस सिलेंडर की जो एक्सिस होगी इस शीट के कैसी होगी? वो परपेंडिकुलर होगी। आई होप कि आपको फंडा क्लियर हो गया हम क्या चीज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वही चीज समझ आई जो हमने शीट मानी है। शीट की बात है तो एरिया की बात होने लगी है। तो जो सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा। सिग्मा इज एरिया चार्ज डेंसिटी। पता है ना आपको? लेंथ के केस में लैम्डा मानते हैं, सरफेस एरिया के केस में सिग्मा मानते हैं, वॉल्यूम के केस में रो मानते हैं। ठीक है, तो सिग्मा क्या, जैसे इससे लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने लैम्डा माना था। यह हमारे पास क्या बन गया? ये शीट आ गई। और शीट के केस में आप क्या बताओगे? ये क्या बन गया? हमारा सिलेंडर बन गया, क्लोज सिलेंडर। पहला सरफेस कैसा है? फ्लैट। और तीसरा कौन सा? कर्व्ड। दोनों फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये कंडीशन बनने लग रही है। क्लियर है ना? ठीक है, ये कंडीशन फ्लैट और कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब वही चीज सबसे पहले हमने क्या बना दिया? गॉसियन सरफेस बना दिया। तो इस केस में हमें पता लगा कि शीट के केस में क्या बनेगा हमारा? शीट के केस में भी क्या बनेगा? सिलेंडर ही बनेगा। अब फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? जो हमने क्लोज सरफेस माना है, क्लोज सरफेस माना है,
सॉरी सेकंड स्टेप क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी थी। क्या निकालनी थी, लेफ्ट हैंड साइड। पहला स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस बना लिया हमने, गॉसियन सरफेस। कितने सरफेस बन गया, 1 2 और 3 सरफेस बन गए। गॉसियन सरफेस बन गया। सेकंड केस में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो ईडीएस, ईडीएस वही चीज है, लेफ्ट हैंड साइड हम निकालेंगे कितना फ्लक्स है। तो आप क्या बताओगे, ये क्लोज है, कितने बनने लग रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 सरफेस बन रहे हैं। कंप्लीट, इस कंप्लीट क्लोज के अंदर कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस। कंप्लीट क्लोज के अंदर कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस हैं, ठीक है। पहले सरफेस के अंदर पहला सरफेस कौन सा, फ्लैट सरफेस। पहला सरफेस कौन सा, फ्लैट। अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव से फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव से फील्ड की डायरेक्शन, तो आप क्या बोले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। एरिया बताओ, ये किसकी, एरिया वेक्टर की, यही तो हमने एरिया माना है, ठीक है। तो उस केस में क्या बताओगे, थीटा कितना बन जाएगा, इस पी पॉइंट के ऊपर थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री। अगर मैं कहूं यहां मानो इस पी पॉइंट को, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर भी कौन सा आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इस पूरे सरफेस के लिए हमें पता है थीटा भी कैसा होगा, सेम, और ई की वैल्यू भी कैसी है, सेम। ई की वैल्यू भी कैसी है, सेम है। क्लियर है, ई की वैल्यू भी सेम और थीटा की वैल्यू भी सेम। अगर मैं कहूं कि कर्व्ड सरफेस की बात होने लग रही है, किसकी बात होने लग रही है, कर्व्ड सरफेस। पॉजिटिव के कारण फील्ड कैसी है, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण इस सरफेस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड की वैल्यू कैसी है, आउटवर्ड। ये सरफेस कंसीडर करना, सरफेस हमने ये कंसीडर किया, सरफेस एरिया ये रहा, एरिया वेक्टर। ई एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। एंगल कितना बन गया, ई और एरिया वेक्टर के बीच में 90। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस पे से जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो कोस की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 90 डिग्री। समझ आ गई बात। मैं चाहे इसको यहां मान लूं कर्व्ड सरफेस को, तो भी क्या बताओगे, पॉजिटिव से फील्ड यहां और एरिया वेक्टर यहां। ये बात समझ आ रही है। एंगल कितना बन गया, 90। भाई कर्व्ड सरफेस आपकी मर्जी कहीं भी मान लो, आप क्या देखोगे, फील्ड की वैल्यू सेम आएगी और थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। तीसरा केस, पहला हमारा फ्लैट सरफेस, फर्स्ट एंगल कितना है हमारा, 0 डिग्री। सेकंड हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस, एंगल कितना, 90 डिग्री। थर्ड दोबारा क्या आ गया, फ्लैट सरफेस, पॉजिटिव से फील्ड की डायरेक्शन हमने एरिया मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, तो थीटा दोबारा कितना आ गया, 0 डिग्री। आई होप कि अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ आना चाहिए कि जब हम क्लोज के लिए, पूरे क्लोज सरफेस के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बताएंगे, 3 सरफेस बन गए, फ्लैट, कर्व्ड और फ्लैट सरफेस सेकंड। अब देखो, जब हम फ्लैट सरफेस फर्स्ट की बात करेंगे तो एंगल कितना है, एंगल कितना है बेटा बताना, एंगल कितना है हमारा, तो क्या बताओगे, 0 डिग्री। तो उस केस में हम क्या बताएंगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ई डी एस कोस 0। कोस 0 होता कितना है, 1। कितना होता है, कोस 0 1। तो हमारे पास सिर्फ कितना बन जाएगा, ई, और ये कितना आ गया, डी एस, फ्लैट सरफेस फर्स्ट। ई इंटू, ध्यान से मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूं एक बार, ई ds cos 0, cos 0 आ गया 1, तो क्या बन गया हमारा e ds। e तो कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे सरफेस पे कहीं भी कंसीडर कर लो कैसी है, e की वैल्यू तो सेम है। तो अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, सरफेस एरिया। हम किस सरफेस की बात कर रहे हैं, हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस की। अगर हमने मान लिया ये पूरा सरफेस एरिया बेटा कितना है, ds का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। कितना आ जाएगा, s। एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, cos 0 ये तो हो गया 1, हमारे पास क्या रह गया, e और ds रह गया इंटीग्रेशन के लिए। e तो आ गया बाहर, कांस्टेंट है, अंदर सिर्फ इंटीग्रेशन किसका रह गया, ds का। मींस किसकी बात कर रहा है, इस सरफेस की बात करने लग रहा है वो। और इस सरफेस का कंप्लीट सरफेस एरिया हमने क्या मान लिया, ds का कंप्लीट सरफेस एरिया कितना है, s है। कितना है, s है। तो हमने जब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, es। क्या आ जाएगा, es। आई क्लियर है बेटा, ध्यान से देख लेना इस चीज को, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा किसके बराबर आ गया, ई एस के बराबर आ गया, ठीक है। सेकंड केस किसका, कर्व्ड का। कर्व्ड केस के अंदर तो आपको पता है एंगल कितना बढ़ने लग रहा है, 90 डिग्री। अगर 90 बढ़ने लग रहा है तो कोस 90 क्या बन जाएगा, 0। तो ये पूरी सेकंड टर्म तो क्या बन गई, 0। थर्ड टर्म फ्लैट सरफेस, ये इस केस में दोबारा एंगल कितना बढ़ेगा, 0 cos 0 1 e ds, e आ गया बाहर और ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ गया, s आ गया। देखो ये हमारा जो सरफेस है, ये हमारा है कितना, s ही तो होगा। हमने कितना माना है, पूरा का पूरा सरफेस s माना है, इसलिए मैं ds का इंटीग्रेशन क्या लिख रहा हूं, s। ds का इंटीग्रेशन क्या लिख रहा हूं मैं, s। और मिड वाली टर्म तो क्या बनेगी, 0, क्योंकि cos 90 बढ़ने लग रहा था। भाई फ्लैट है, फील्ड भी ऐसे, कितनी लाइनें पास हो रही है फ्लैट में से, एक भी नहीं होने लग रही। क्लियर है, सॉरी कर्व्ड में से कितनी लाइनें पास हो रही है, एक भी नहीं।
फ्लैट में सीधी पास होने लग रही होंगी, ठीक है। तो उस केस में आप क्या बताओगे बेटा, हमारे पास ये कितना बन गया, लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सोल्व की इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो किसके बराबर होगी, ES ए, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया हमारी, ES प्लस में ES किसके बराबर आ गई, 2ES के। क्लियर है, किसके बराबर आ गई, 2ES के बराबर। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था बताना, इनसाइड चार्ज बताना है। हमें क्या बताना है, इनसाइड चार्ज की वैल्यू बतानी है। जब हम इनसाइड चार्ज की बात करेंगे तो क्या हम इस पूरे चार्ज की बात करने लग रहे हैं, नहीं, हम तो सिर्फ किस चार्ज की बात करें, जो इस सरफेस एरिया में से है, जो इस सरफेस एरिया में हम सिर्फ किस चार्ज की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो इस सरफेस एरिया में है उस चार्ज की बात करने लग रहे हैं। तो इनसाइड चार्ज आपको पता है ना, गॉस के लिए हम किस चार्ज को कंसीडर करते हैं, सिर्फ अंदर वाले इनसाइड चार्ज को, आउटसाइड के चार्ज को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ किसको करेंगे, इनसाइड चार्ज को। इनसाइड चार्ज क्यों, अब दोबारा आपको पता है कि सिग्मा, हमें पता है ना कि सिग्मा का एरिया चार्ज डेंसिटी मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 2 कूलम चार्ज है, तो बताओ 5 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 10 कूलम होगा। 50 में बताओ, ये बात समझ रहे, सिग्मा वही चीज आ गई कि हमें तो सिर्फ इसके डील करना है। तो इनसाइड चार्ज बताओ, तो आप क्या बोले, सरफेस कितना है, ये S है और एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, सिग्मा इंटू S। भाई सपोज करो ये 2 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर स्क्वायर है, स्टैंडर्ड हमें पता है, इनटू में सरफेस एरिया, वो सॉरी एरिया, ये बात समझ आती है। तो हमारे पास क्या जाएगा, इनसाइड चार्ज आ जाएगा, क्या जाएगा, इनसाइड चार्ज। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। इक्वेट करना किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 2ES इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q कितना आया हमारे पास, सिग्मा S आ गया, कितना आ गया, सिग्मा इंटू S आ गया, ठीक है। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, S से S क्या हो गया, कैंसिल। S मैंने इसलिए मान लिया था क्योंकि हमें पता है S क्या होगा, बाद में कैंसिल होगा, S से S क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या निकाल लिया, हमने इस पॉइंट के ऊपर क्या निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर किसके बराबर है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, टर्म ध्यान रखना, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट के ऊपर, किसके कारण, इस शीट के कारण आ गई, ठीक है। यहां क्या इसमें आपको R दिख रहा है, R का मतलब इससे डिस्टेंस दिख रहा है आपको, R नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती R के ऊपर, किस केस के अंदर, शीट के ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये शीट कैसी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्यों है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको कहूं बेटा इस पॉइंट के ऊपर, ये दिख रहा है आपको, मैं शीट के पास ले रहा हूं, और इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर फील्ड के अंदर कोई डिफरेंस है, मैं किसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं, R की, तो आप क्या बताओगे, हर जगह फील्ड कैसी है, सेम, हर जगह फील्ड कैसी है, सेम। समझ आती है बात, क्योंकि R पे डिपेंड नहीं कर रही। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे कंपटीशन के अंदर, वैसे भी तो आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ शीट के केस में जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड R के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसकी किसी की भी बात करूं, आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, सेम है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूं, इसको उतार लेना बेटा। वही पहले बोल्जन सरफेस, लेफ्ट हैंड साइड, इनसाइड चार्ज, इक्वेट कर दिया, रट्टे मार लेना बेटा, ठीक है। गॉस के मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिग्मा क्या था, एरिया चार्ज डेंसिटी। अब मैं इसको कर रहा हूं रब, और अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी, जो टर्म मैंने अभी आपको बताई है ना कि किसके ऊपर क्यों डिपेंड नहीं करता। ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास शीट के ऊपर क्या है, चार्ज है। ये शीट मान ली मैंने, ये क्या मानी है, ये शीट ही मानी है। आपको लाइन दिख रही है पर ये क्या है, शीट है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। क्या मानी है मैंने, इसको शीट ही मानना है, लाइन मत समझना बेटा, ये शीट है। ये फील्ड की वैल्यू बताओ इसके ऊपर, तो आप क्या बताओगे, फील्ड ऐसे बनेगी, यहाँ पे फील्ड कैसी बनेगी, यहाँ ऐसी बनेगी, फील्ड ऐसी बनेगी। R के ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करने लग रही। अगर मैं कहूं कि सपोज करो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, बता दी आपने, किसकी वैल्यू बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी, किसी पॉइंट के ऊपर ही पूछी आपने, बता दी, क्लियर है बात, ठीक है। मैं बोला आप थोड़ी सी दूर बताओ, ठीक है। अगर मैं कहूं कि थोड़ी सी और दूर बताओ, थोड़ी सी और दूर बताओ, अब इस एरिया में से कितनी लाइनें पास हो रही है, 3, इस एरिया में से कितनी लाइन पास हो रही है, 3, इस एरिया में से कितनी लाइन पास होने लग रही है, 3 लाइन पास होने लग रही है। ये बात समझ आती है, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे इसकी करूं, चाहे इसकी करूं,
क्लियर है? हम क्या देख रहे हैं कि आर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करने लग रही। ये आर पास था, डिस्टेंस था इसका, ये शीट से बिल्कुल पास जगह है, ये दूर है, ये और दूर है, लेकिन हर केस में कितनी लाइनें पास हो रही है? इसमें से 3 लाइन पास होने लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, आर के ऊपर डिपेंड नहीं करने लग रही। ये बात समझाती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये कहां से पता लगेगा? तो आप क्या बताओगे? चार्ज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी, अदरवाइज कैसी बनेगी? वीक। सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज से तो होता है चार्ज, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बोला था ये शीट को आप क्या मानोगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब समझ आता है? इनफाइनाइट अगर नहीं मानोगे ना तो उस केस में क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनो, ये देखो, ये किसका केस है? इनफाइनाइट का केस है। अगर आप इसको इनफाइनाइट नहीं मानते तो आप क्या देखोगे कि यही खत्म होगी ये शीट, यहीं पे खत्म होगी ये शीट। पॉजिटिव, ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। अब ये शीट यहीं खत्म होगी, ये शीट होगी ये यहां जाके खत्म। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया। अगर मैं इसको इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं मानूंगा तो यहां जब हम पास हैं, कितनी लाइनें पास हो रही है सरफेस एरिया में से? 3। जब मैं दूर चला गया तो उस केस में से कितनी होने लग रही है? कितनी होने लग रही है बेटा? 2। और जब हम और दूर चले गए तो हम क्या देखेंगे? उसी सरफेस एरिया में से कितनी लाइन पास हो रही है? सिर्फ 1 होने लग रही है। ये बात समझ आती है? ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब ये शीट कैसी मानी जाती है? इनफाइनाइट लॉन्ग। इनफाइनाइट का मतलब समझ आता है कि ऊपर से फोर्स लगेगा तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए आप इनफाइनाइट प्लेन शीट का जरूर याद रखना। ओके, तो मैं कर रहा हूं इसको रब। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट बताओ ना मैं इसको बार बार, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर भी इसका कंसेप्ट यूज होगा। जो मैं आपको बताऊंगा ना 2-3 क्वेश्चन, वो कैपेसिटर के अंदर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से बेटा, अभी तो मैंने किसकी बात की? एक शीट की। शीट मतलब जो कैसी है, जिसकी थिकनेस कैसी है? नेग्लिजिबल है। शीट का मतलब समझ आता है? एक ही प्लेन की बात होने लग रही है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? वो बिल्कुल पतली सी शीट है। शीट या सरफेस बोलो, शीट की वजह किसका यूज करोगे? सरफेस का, कि एक ही चार्ज है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। क्या पॉसिबल तो है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम बात करें कि बिल्कुल ही ये थिन है, कैसी है ये शीट? बिल्कुल थिन, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक सिंगल सरफेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक सरफेस। उस केस में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने कोई ऐसी शीट कंसीडर की, ऐसी शीट कंसीडर की जिसकी क्या है? थिकनेस है, जिसकी क्या है? थिकनेस भी है। एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये वो शीट है जो कैसी है? बहुत ही थिन, बिल्कुल पतली है, और ये वो शीट है जिसकी कुछ ना कुछ क्या है? थिकनेस है। मैं ध्यान से सुनना, मैं इसके लिए किसका यूज कर रहा हूं? सरफेस का, और इसके लिए किसका यूज कर रहा हूं? शीट का। शीट का मतलब क्या होता है? कुछ थिकनेस है। कितने सरफेस? जिसके अंदर 2 सरफेस। शीट के अंदर कितने सरफेस बोल रहा हूं मैं? 2 सरफेस। आगे बात समझ, कुछ ना कुछ क्या है बीच में? थिकनेस भी है इसकी। तो उस केस में आप क्या बताओगे? जब मैं शीट की बात, जब सरफेस की बात करूंगा ना, सरफेस मतलब सिंगल लाइन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? इतनी। और जब हम शीट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? शीट की, हैविंग थिकनेस, कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो उस केस में आप क्या बताओगे? अगर थिकनेस है कुछ ना कुछ, तो 2 अलग अलग क्या होंगे? 2 अलग अलग सरफेस बनेंगे। 2 सरफेस बनेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके पॉजिटिव इस साइड पे आएगा, पॉजिटिव इस साइड पे आएगा। ये पॉजिटिव इस साइड भी फील्ड बनाएगी, ये पॉजिटिव इस साइड भी फील्ड बनाएगी, ये पॉजिटिव इस साइड फील्ड बनाएगी, इस साइड भी बनाएगी। ये बात समझ आ रही है? तो उस केस में क्या बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक के कारण कितना था? एक सरफेस के कारण कितना था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पर यहां तो सरफेस है कितने? 2 सरफेस है। इस शीट की क्या है? थिकनेस। तो कितने सरफेस बन गए? 2 सरफेस बन गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास? सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। सिंगल के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जब शीट हैविंग थिकनेस, कुछ ना कुछ थिकनेस, कुछ ना कुछ मोटाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा? ध्यान रखोगे इसका, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूं इसको रब। अब इसके अंदर बेटा आपको एक चीज ऐसी ध्यान रखनी है, जो हमारा शायद 3-4 दिन के बाद कैपेसिटर लास्ट टॉपिक इसका स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले तो एक्सरसाइज भी करेंगे खैर हम, पर मैं आपको बता दूं, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं आपका कैपेसिटर में यूज होगा। किसमें यूज होगा? कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अब हम किसको कंसीडर करेंगे? हम मानेंगे 2 सरफेस हैविंग सेम चार्ज।
या शीट टू सरफेसेस हैविंग सेम चार्ज। क्लियर है बात? ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास क्या है, दो सरफेस है, दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, सेम चार्ज। कैसा चार्ज है, सेम चार्ज। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि एक पॉइंट लाई करने लग रहा है यहां, कहां, आउट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे ना बेटा, उसको क्या मानते हैं हम, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड को क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है कहां पे, लेफ्ट में है। तो बताओ सरफेस फर्स्ट, सरफेस की बात करो, मैं लाइन दिख रही है पर पता है ना सरफेस बन रहा हूं मैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, सरफेस की बात करने लग रहा हूं। ये सरफेस, इसकी लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड सरफेस की कितनी, सिग्मा 2। ये बात समझे, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी कितनी, सिग्मा 2। ठीक है, ये पॉइंट लाई करने लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। कहां लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस पहले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कितनी बनेगी, E1। दूसरे के कारण भी यहां, हाँ मैं नीचे से कर रहा हूं इसको रिप्रेजेंट। ठीक है, दूसरे के कारण भी तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कितनी बनेगी, E2 बनेगी। क्लियर है बात, क्या बनेगी, E2 बनेगी। क्लियर है, ठीक है। अब E1 की वैल्यू निकालना, E1 पता है ना, अभी हमने पढ़ा था एक सरफेस के कारण, एक सिंगल सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना पढ़ा था हमने, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले सरफेस सिंगल की बात कर रहा हूं मैं, कितना बन गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पर्टिकुलर दूरी के ऊपर। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको नेगेटिव। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, E1 की। E2 की वैल्यू निकालना, E2 मतलब इसके कारण कितनी बढ़ रही, तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां भी फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है बेटा, यही है, लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसा आ जाएगा, यहां भी हमारा नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है बात, क्या आ जाएगा, यहां भी हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव आ गया तो उस केस में आप क्या बोलोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, E1 प्लस में E2, E1 प्लस में E2। क्लियर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, E1 प्लस में E2। क्या कॉमन आने लग रहा है दोनों में से, -1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। ये हमारे पास क्या आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर के अंदर यूज करूंगा मैं, इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं कहूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। हमने क्या मान लिया, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों के ऊपर सेम है एरिया वाइज। क्लियर है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। पुट करना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई बेटा, बताना, -1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई बेटा, यहां हमारी सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कंडीशन लगाइए जब आ गई हमारी। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, सपोज करो, क्या सपोज करना है कि ये जो पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट हमने कहां माना था, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये पॉइंट हमने कहां कंसीडर कर लिया, मिड में। कहां कंसीडर कर लिया, मिडल में। ठीक है, अब बताओ पॉजिटिव के कारण यहां हमें क्या निकालनी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले क्या बताओगे, इस पॉजिटिव के कारण फील्ड की डायरेक्शन कैसी बन जाएगी, इस साइड। क्लियर है बात, भाई पॉजिटिव से तो फील्ड आउटवर्ड होती है, इस पॉजिटिव के कारण भी फील्ड कैसी बनेगी, तो आप क्या बताओगे, ये फील्ड पॉजिटिव से तो आउटवर्ड ही बनेगी। इसके कारण कितनी बनेगी, E1 E2। इसके कारण बनी E1, इसके कारण बनेगी E2। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा था, मिडल में। ठीक है, अब E1 की वैल्यू बताना मेरे को, कितनी बन जाएगी, E1 राइट साइड है तो क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव। E1 की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव। तो E1 कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस का आ गया तो सिग्मा 1 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E1। E2 की वैल्यू बताओ मेरे को, E2 की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैसी होगी, माइनस की होगी।
ठीक है, एक पर्टिकुलर सरफेस के कारण है तो कितनी आ जाएगी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, नेट तो क्या कर दोगे E1 प्लस में E2 क्या कॉमन आ गया 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, कर दिया दोनों को ऐड। क्लियर है। अगर मैं कहूं सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, क्लियर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जब दोनों की कैसी है सेम, तो मिड के अंदर बताना सिग्मा माइनस सिग्मा कितना बन जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये बात समझ आती है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये मिड की जब बराबर होंगी, अदरवाइज ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद जब मैं बात करूंगा राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की निकाल लोगे बेटा खुद ही। राइट हैंड साइड ये पॉइंट कालाई करने लग रहा है, जो पॉइंट हमने एक बार लेफ्ट में माना था, एक बार पॉइंट हमने क्या माना मिड में, और एक बार हमने क्या मान लिया इस पॉइंट को राइट हैंड साइड में। तो इस पहले सरफेस के कारण क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बन गई, दूसरे के कारण भी कैसी बनेगी E2 बन गई। ये बात समझ आ रही है। पहले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई E1 राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और इस दूसरे के कारण क्या बन गई E2 बन गई। अब बताना मेरे को E1 की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बताओगे E1 किसके कारण है सिग्मा 1 के कारण, तो क्या बन जाएगी प्लस का राइट हैंड साइड पे फील्ड बनी है तो क्या है पॉजिटिव सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू निकालो। जब E2 की बात करोगे बेटा तो क्या बन जाएगी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या है पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन यही है तो दोनों कैसे आ गई पॉजिटिव। नेट निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगी बताना बेटा, किसके बराबर आ गई 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ आती है। ध्यान से देखना बेटा क्या चीज बताई मैंने, क्या हमने क्या माने दो सरफेस हैं, एक बार दोनों सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में फील्ड निकाली, एक बार मिड में निकाली और एक बार राइट हैंड साइड में निकाली, कंडीशन भी लगा दी हो। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जब हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक के अलग अलग केस जो भी केस पढ़ेंगे आपसे जब पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। कंसेप्ट समझ आना चाहिए मेन तो भाई एक पर्टिकुलर सरफेस मत के कारण हमें पता है फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बस वही कंडीशन हमने लगा दी इसके ऊपर। क्लियर है। अब मैं कर रहा हूं बेटा इसको रब, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना, अच्छे से पढ़ लेफ्ट हैंड साइड मिड और राइट हैंड साइड। अब एक चीज देखो ध्यान से, अब आप खुद निकाल सकते हो बेटा क्या चीज, कि अगर मैं आपको बोल दूं, क्या बोल दूं, क्या वही दो सरफेस हमने कंसीडर किए हैं पर अब की बात चार्ज कैसा है डिफरेंट वीडियो की लाइन देख लो एक बार, हाँ हो जाएगा। अब की बार हमने क्या किया, वही दोनों सरफेस हैं बट अब की बार क्या एक के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। क्लियर है बेटा, ठीक है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब दोबारा से सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट कहां लाई करने लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, कहां लाई करने लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड, टू सरफेस आपकी बात क्या कह देंगे ऑपोजिट चार्ज, ठीक है ना, वही दो सरफेस है पर आपकी बात चार्ज कैसे हैं ऑपोजिट है। ठीक है, अब निकालो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके कारण फील्ड कितनी बन जाएगी E1, इसके कारण फील्ड कितनी बन जाएगी यहाँ पे E2। क्लियर, कितनी बन गई E2 बन गई दूसरे सरफेस के कारण। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या कंसीडर करना है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, किस चीज के ऊपर फोकस करोगे, हमने यहां निकालने लग रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो पॉजिटिव तो क्या करेगा फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, पर ये क्या है नेगेटिव में फील्ड की डायरेक्शन कौन सी दिखाओगे बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारे पास के इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड सरफेस के कारण फील्ड की डायरेक्शन कैसी दिखाओगे, नेगेटिव के अंदर तो जाती है, नेगेटिव के तो अंदर जाती है फील्ड, ठीक है, लाइंस, और पॉजिटिव से अवे होती है, तो यहां से एरो की डायरेक्शन जे और यहां एरो की डायरेक्शन जे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्यों ध्यान रखना है, ध्यान से देखो आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो फर्स्ट सरफेस के कारण, फर्स्ट के कारण तो क्या बताओगे लेफ्ट हैंड साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या कंसीडर करोगे नेगेटिव माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब मैं कहूंगा आपको E2 निकालनी है, आपको E2 के अंदर फील्ड की डायरेक्शन बताना राइट हैंड साइड है, तो क्या कंसीडर करोगे पॉजिटिव, क्या कंसीडर करोगे पॉजिटिव कंसीडर करोगे, पॉजिटिव प्लस क्या जाएगा हमारे पास सिग्मा बाय, अच्छा यहां सिग्मा 1 और यहां सिग्मा 2 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब
E1 निकल गया इस डायरेक्शन में, E2 निकल गया इस डायरेक्शन में, तो प्लस है ये। अब नेट निकालो, नेट निकालोगे तो बेटा किसके बराबर आ जाएगा बताना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। 1/2 एप्सिलॉन तो कॉमन आ गया, सिग्मा 2 पॉजिटिव है और सिग्मा 1 नेगेटिव है। क्लियर है? सॉरी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 जीरो बन जाएगी। क्लियर है बात? इस कंडीशन में क्या बन जाएगी, ये जीरो बन जाएगी। हमारी कंडीशन लगा दी हमने, तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगी। ये बात समझ आती है? ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड, और जब ये कंडीशन लगी तो नेट क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो बनेगी। अब आपको पता हम किसकी बात करने वाले हैं, मिड। व्हेन द पॉइंट कंसीडर, कहां कंसीडर कर लिया, मिड पे। पॉजिटिव के कारण फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, E1। नेगेटिव के कारण भी फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, E2। ये बात समझ रहे हैं? नेगेटिव में अंदर जाने लग रही है, क्लियर है, पॉजिटिव से बाहर निकलने लग रही है। अब मेरे को बताओ E1 की वैल्यू कितनी, दोनों के अंदर राइट हैंड साइड है फील्ड की डायरेक्शन, तो दोनों कैसी होंगी, पॉजिटिव, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। नेट किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। कंडीशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो नेट किसके बराबर आ जाएगी बेटा बताना मेरे को, सिग्मा सिग्मा 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ आती है? किसकी आगे, मिड की, ये किसकी आगे, लेफ्ट हैंड साइड की। अब आपको अच्छे से पता है हम किसकी बात करेंगे, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड यहां कंसीडर कर लूं, या तो यहां और नीचे। इस पॉजिटिव के कारण कैसी होगी, E1। नेगेटिव के कारण कैसी होगी बेटा, डायरेक्शन देखना, नेगेटिव के इनवर्ट E2। समझाता कंसेप्ट? ठीक है। पॉजिटिव के कारण तो कैसी बन जाएगी, आउटवर्ड, और नेगेटिव के कारण कैसी बन जाएगी, इनवर्ड बन जाएगी सरफेस के ऊपर। क्लियर है? इस पॉइंटों के ऊपर। तो अब बताओ E1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, E1 कैसा होगा, राइट हैंड साइड में फील्ड तो पॉजिटिव, E2 कैसी कंसीडर होगी, नेगेटिव। सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1। E2 बराबर है माइनस सिग्मा 2 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। कंडीशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो क्या बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी। ये बात समझ आती है? जब सेम चार्ज होंगे, जब ऑपोजिट चार्ज होंगे, तो बेटा इन चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। क्लियर है? तो ये हमारा बेटा आज का क्या था, कंसेप्ट था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तीनों के अंदर जो आपके सीबीएसई के पेपर में हर बार पूछा जाता है ना कंसेप्ट, मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है, इसी के टॉपिक पूछे जाते हैं, शीट के कारण, प्लेन शीट के कंसेप्ट। ठीक है? सरफेस के कारण बाय में सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब शीट की बात होगी जिसकी थिकनेस है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन चीजों का ध्यान रखना, और आर के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? तो बेटा लास्ट आज के लेक्चर में और आज से पहले वाले लेक्चर के अंदर, मतलब आज ही दोनों शूट किए मैंने, तो खैर कि आज इन दोनों लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी है एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन और रहेगी इसकी, ये एप्लीकेशन का ना घोट के पी जाना बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बार बार। ओके, तो अब मैं कर रहा हूँ इसको यहीं पे खत्म, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ लेना अपना घर बैठ के।